महालक्ष्मी नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं दयानिधे। तो आज हम आपको सुनाते हैं कनकधारा स्रोत, जिसके प्रतिदिन सुनने से अर्थात पढ़ने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और सब विपत्तियों का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है और ऋण से मुक्ति होती है। तो सुनिए। कहा जाता है कि इसका सर्वप्रथम पाठ गुरु शंकराचार्य ने प्रथम बार इसका पाठ किया था, स्तुति को गाया था। इसके प्रभाव से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और स्वर्ण की वर्षा की थी। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं दयानिधे। जैसे भ्रमरी अधकिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमैन से सुशोभित अंगों पे निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी जी की वह कटाक्ष माला मेरे लिए मंगलकारी हो। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं दयानिधे। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरारी श्री हरि विष्णु जी के मुखारविंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, ऐसी समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के भी पद को वैभव विलास देने में सामर्थ्यवान है तथा मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं, अर्थात जो समस्त लोग आदि शक्ति कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ते हैं। श्री हरि को भी अधिक आनंदित प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए ही सही मेरे ऊपर थोड़ी सी अवश्य पड़े। जिनकी पुतलियां और भौएं प्रेम के वशीभूत हो अधखुले नेत्रों से एकटक देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर कुछ टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे से सायन करने वाले भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। जो भगवान मधुसूदन के कौतुम्ब मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली शीश शोभित होती हैं तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज निवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटव शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती रहती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, वह भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी प्रीतमा श्री लक्ष्मी जी के नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो प्रेरित हो, दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध को चिरकाल के लिए दूर हराकर दुख में पड़े हुए मुद्दीन रूपी चातक पर कोच पर धन रूपी जलधारा की दृष्टि कीजिए। महामाया विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर जिनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी पद्मासन में विराजमान पदासना कमला की वह
दृष्टि मुझे मनवांचित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रेलीला के काल में शाकांबरी भगवती दुर्गा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रियसी लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली सूती के रूप में आपको मेरा प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको मेरा प्रणाम है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तमा प्रिया को मेरा नमस्कार है। कमल के समान कमला देवी को मेरा नमस्कार है। क्षीर सागर की पुत्री श्री देवी को मेरा नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदर बहन को मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। कमल के समान नेत्रों वाली मान आदरणीय माँ, आपके चरणों में की गई आराधना वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में सामर्थ्य और सारे पापों को हरने लेती है। आपकी चरण वंदना का अवसर मुझे सदा प्राप्त होता रहे। जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन आप लक्ष्मी देवी, मैं आपका मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती, हे हरिप्रिय, आप कमल वन में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नीला कमल से शोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंधमाला आदि से सुशोभित हो। माँ, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली महामाया, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिशाओं द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं पवित्र जल से जिसके श्री अंगों को अभिषेक कराया जाता है, तीनों लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री माँ लक्ष्मी, मैं आपको प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। हे कमल के सामने, हे कमल नयन केशव की कामनी पत्नी है कमले माँ, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रणीय हूँ, अर्थात मैं दीनहीन मनुष्य में सर्वप्रथम हूँ। हे माँ, इसीलिए आपकी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। आप अपनी ऊंची उठती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों से मेरी ओर निहारें। जो लोग प्रतिदिन बेत्रीय स्वरूपा त्रिभुवन जगत जननी माँ लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे श्लोक में महान गुणवान होते हैं, अत्यंत भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने वाले होते हैं, इच्छुक होते हैं। वो लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे नमस्तोभ्यम दयानिधे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धन धान्य रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल लक्ष्मी मैया की जय। माँ लक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। तो आज हम आपको सुनाते हैं कनकधारा स्रोत, जिसके प्रतिदिन सुनने से अर्थात पढ़ने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और सब विपत्तियों का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है और ऋण से मुक्ति होती है। तो सुनिए। कहा जाता है कि इसका सर्वप्रथम पाठ गुरु शंकराचार्य ने प्रथम बार इसका पाठ किया था, स्तुति को गाया था। इसके प्रभाव से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और स्वर्ण की वर्षा की थी। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी
हर प्रिय नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। जैसे भ्रमरी अधकिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमांच से सुशोभित सी अंगों पे निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी जी की वह कटाक्ष माला मेरे लिए मंगलकारी हो। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हर प्रिय नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरारी श्री हरि विष्णु जी के मुखारविंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, ऐसी समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के भी पद को वैभव विलास देने में सामर्थ्यवान है तथा मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाले हैं, अर्थात जो समस्त लोग आदिशक्ति कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ते हैं, श्री हरि को भी अधिक आनंदित प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए ही सही मेरे ऊपर थोड़ी सी अवश्य पड़े। जिनकी पुतलियां और भुएं प्रेम के वशीभूत हो अधखुले नेत्रों से एकटक देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर कुछ टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे से सायन करने वाले भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। जो भगवान मधुसूदन के कौतुम्ब मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली शीश शोभित होती हैं तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज निवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटव शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती रहती हैं, जिन्होंने अपने अविभार से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, वह भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी प्रीतमा श्री लक्ष्मी जी के नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो प्रेरित हो, दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध को चिरकाल के लिए दूर हराकर दुख में पड़े हुए मुद्दीन रूपी चातक पर कोच पर धन रूपी जलधारा की दृष्टि कीजिए। महामाया विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर जिनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी पद्म आसन में विराजमान पदाशना कमला की वह दृष्टि मुझे मनवांचित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रेलीला के काल में शाकांबरी भगवती दुर्गा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रियसी लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली सूती के रूप में आपको मेरा प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको मेरा प्रणाम है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तमा प्रिया को मेरा नमस्कार है।
कमल के समान कमला देवी को मेरा नमस्कार है। क्षीर सागर की पुत्री श्री देवी को मेरा नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदर बहन को मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। कमल के समान नेत्रों वाली मान आदरणीय मां, आपके चरणों में की गई आराधना वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में सामर्थ्य और सारे पापों को हर लेती है। आपकी चरण वंदना का अवसर मुझे सदा प्राप्त होता रहे। जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन आप लक्ष्मी देवी, मैं आपका मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती, हे हरिप्रिय, आप कमल वन में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नीला कमल से शोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंधमाला आदि से सुशोभित हो। माँ, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली महामाया, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिशाओं द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं पवित्र जल से जिसके श्री अंगों को अभिषेक कराया जाता है, तीनों लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री माँ लक्ष्मी, मैं आपको प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। हे कमल के सामने, हे कमल नयन केशव की कामनी पत्नी है कमले माँ, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रणीय हूँ, अर्थात मैं दीनहीन मनुष्यों में सर्वप्रथम हूँ। हे माँ, इसीलिए आपकी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। आप अपनी ऊंची उठती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों से मेरी ओर निहारें। जो लोग प्रतिदिन बेत्रीय स्वरूपा त्रिभुवन जगत जननी माँ लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे श्लोक में महान गुणवान होते हैं, अत्यंत भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने वाले होते हैं, इच्छुक होते हैं। वो लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे नमस्तोभ्यम दयानिधे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धन धान्य रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल लक्ष्मी मैया की जय।